वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिस स्टूडेंट को आईटीआई करना है तो आईटीआई की अभी रिसेंटली एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिस स्टूडेंट को भी आईटीआई करना है तो आप आईटीआई कर सकते हैं। जैसे कि अभी नए स्टूडेंट 10th और 12th पास किए होंगे और आईटीआई करने की सोच रहे होंगे गवर्नमेंट आईटीआई से, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी बिग अपडेट है कि आईटीआई में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जिस स्टूडेंट को आईटीआई में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाकर भी आप आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी आईटीआई है, सभी आईटीआई में, अदर स्टेट की भी आईटीआई का फॉर्म एडमिशन ओपन हो चुका है। यूपी स्टेट का भी यदि बात करें तो एडमिशन ओपन हो चुका है, क्योंकि आईटीआई का जो एडमिशन सत्र होता है ऑल ओवर इंडिया में एक समान होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस लिंक में जाकर भी आप इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है और आईटीआई करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट आईटीआई से, उनके लिए ये बहुत अच्छी और बिग अपडेट है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, नए स्टूडेंट जो नए कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आप न्यू स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस लिंक पर जाकर आपको लॉगिन और पासवर्ड के साथ में आपको फिर फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर नोटिस में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी, आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले तो पीडीएफ को पूरा पढ़ लें और दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे आप। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग कौशल विभाग संचालनालय के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा रिसेंटली आईटीआई शासकीय आईटीआई में प्रवेश सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब शासकीय आईटीआई में सत्र 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत हो चुके हैं, मतलब जारी कर दिए गए हैं। जिस कैंडिडेट को भी आईटीआई करना है गवर्नमेंट आईटीआई से, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो रिसेंटली 10th या 12th पास किए होंगे और जिन्हें आईटीआई करने की इच्छा है और जिसके परसेंटेज अच्छे होंगे, वही कैंडिडेट आईटीआई का फॉर्म भरे। जिसके कम परसेंट भी है तो भी आप फॉर्म भर के देखिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जिसके परसेंटेज ज़्यादा है वो ही फॉर्म भरे। तो मध्य प्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी और एससीवीटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से ऑनलाइन सहायता केंद्रों से, मतलब कि इंटरनेट कैफ़े से www.dsd.mp.gv.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और प्रवेश विवरणी का कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड की वेबसाइट www.dsd.mp.gv.in पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु चक्र नियमानुसार है। तो यहाँ पर डेट दी हुई है, आप इस तरीके से सारे काम नियमबद्ध से करेंगे। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन हेतु प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना होगा, जिसकी निर्धारित तिथि है 1/5/2024 से 20/5/2024 तक। तो इसी मंथ में 1 तारीख से 20 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों के द्वारा प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि एवं सुधार, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसाय की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार चॉइस लॉक करने से पूर्व तक ये जो डेट है वे विभाग द्वारा समय समय पर पृथक रूप से सारणी, मतलब इस पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी और हम भी समय समय पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी को हो सकता है किसी ने फॉर्म भरते समय किसी में त्रुटि हो गई तो उसको सुधार करना है, तो उसकी भी जो डेट डली रहती है। प्रथम चयन सूची डिस्प्ले करना है तो उस समय प्रवेश पोर्टल के द्वारा एसएमएस के माध्यम से आवेदकों को सूचित किया जाता है। मतलब आपको मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रथम चयन सूची में आवेदकों का प्रवेश लिया जाएगा, जिसका नाम होगा, अच्छे परसेंटेज होंगे, वो प्रथम सूची में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो जिसके अच्छे परसेंटेज होंगे, परसेंटेज बेस पर जो 10th के परसेंट और
और किसी किसी में 12th के परसेंट के आधार पर सिलेक्शन होता है। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, टर्नर बहुत सारे ट्रेड होते हैं, अलग अलग ट्रेड में आप भर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि में यदि आप देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विधि आपको सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों में से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पूर्व आपको समग्र जानकारी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो डेट डली हुई है और 10वीं की मार्कशीट में जो दिया है उसके आधार पर आप इस साइट पे जाके अपना फॉर्म भरेंगे। उम्मीदवार को पोर्टल दिया हुआ है, पोर्टल में जाके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरेंगे, OTP आएगा, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगा और उससे आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हेतु दर्शाए गए अन्य समस्त जानकारी आपको भरना है। आवेदक को फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है और सेव सबमिट पर क्लिक करके आपको फॉर्म भर देना है और पेमेंट ऑप्शन में जाना है, पेमेंट कर देना है आपको, और आपको आपका इस तरीके से प्रिंट निकल जाएगी, रसीद निकल जाएगी। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो सत्र 2024 में के लिए मध्य प्रदेश की ITA में प्रवेश हेतु विवरण उसकी भूमिका दी हुई है। ITA में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उद्योगों और कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति की जा सके। इसमें सामान्य जानकारी में ITA के माध्यम से व्यावसायिक ट्रेनिंग जो NCVT है कि मान्यता प्राप्त, और कहीं पर NCVT की जगह SCVT भी दिया होगा, उसके प्रमाण पत्र इसमें दिए जाते हैं। चलिए अलग अलग ट्रेड में देख लेते हैं। टोटल सीट की बात करें तो मैं बता देता हूं आपको, टोटल 108 सीट है, जिसमें से संभागीय जबलपुर, संभाग उज्जैन, संभाग भोपाल और संभाग रीवा। तो जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और रीवा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के 24 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग की जबलपुर में 24, उज्जैन में 12 सीट है, संभागीय इंदौर में 24 सीट है, भोपाल में 24 सीट है, रीवा में 24 सीट है। तो ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग की टोटल 108 सीट है। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही दृष्टिबाधित के लिए भी 2024 सत्र में वैसे ही 96 सीट है। टोटल 96 सीटों पर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यदि कोई कैंडिडेट मध्य प्रदेश में 10 संभागीय ITI है और उनमें प्रवेश के लिए दिनांक 27 मार्च 2019 द्वारा नियमानुसार ITI को समायोजित की गई है और इसमें 2024 में भी यही ट्रेड चलाए जाएंगे। तो इसमें संभागीय ITI में जैसे कि भोपाल आदर्श, भोपाल महिला, भोपाल गैस, भोपाल ITI है, इंदौर में है, जबलपुर में, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर में है, ठीक है। और वैसे ही नर्मदापुरम और भिंड में भी ITI है। इन ITI में प्रवेश लेने के लिए आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण की अवधि की जानकारी हम आपको देंगे। एक साइड है क्रम संख्या, ट्रेड का नाम, प्रत्येक यूनिट में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी होगी, ट्रेड कोड होगा, अवधि होगी, शैक्षणिक योग्यता होगा और इंजीनियरिंग होगी या नॉन इंजीनियरिंग होगी, ये भी लिखा रहता है। तो सब जैसे आर्किटेक्चर होता है, इसकी 24 सीट होगी। एक वर्ष का पाठ्यक्रम है, 10वीं 10+2 पाठ्यक्रम के अंदर 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और ये इंजीनियरिंग में आता है। इस टाइप से आप देखेंगे तो असिस्टेंट ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में ये सभी ट्रेड में 10th पास होना अति आवश्यक है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर, फीटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में 10वीं उत्तीर्ण और ये सब ये इंजीनियरिंग में आते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट 10th पास होना चाहिए, मशीनिस्ट में 10th पास होना चाहिए, ठीक। मोटर मैकेनिक में 10th पास होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में 10th पास होना चाहिए, मैकेनिक ट्रैक्टर में 10th पास होना चाहिए और मैकेनिक ऑटो बॉडी में 10th पास होना चाहिए, मैकेनिक कंप्यूटर में 10th पास होना चाहिए। फिर वैसे ही डीजल मैकेनिक में 10th पास होना चाहिए, प्लम्बर में 10th पास होना चाहिए, ठीक है। सब में सीट मेटल में भी 10th पास होना, टूल मेकर, डाई मेकर में भी 10th पास होना चाहिए। तो ये इतने सारे वायरमैन, सर्वेयर, सैनिटरी, सोलर टेक्नीशियन, ये बहुत सारे ट्रेड हैं, आप देख सकते हैं। लगभग इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, एग्रो प्रोसेसिंग, ऐसा इस तरीके से टोटल आपको 42-44 के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, हॉर्टिकल्चर, जहाँ जहाँ होंगे वहाँ आपको जिस ब्रांच से, जिस ट्रेड से करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 80 ट्रेड है इसमें। मध्य प्रदेश की ITI में टोटल 80 ट्रेड हैं, 80 ट्रेड हैं। और 80 ट्रेड में सबसे ज़्यादा बच्चे एक तो इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, दूसरा फीटर से करते हैं,
तीसरा वेल्डर से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मोटर मैकेनिक से करते हैं, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, और ऐसे मतलब जो मेन इंजीनियरिंग ब्रांच है उसी से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहें फॉर्म भर दें, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने का जो समय है उसी समय फॉर्म भरेंगे तो ही आपका नाम अच्छे परसेंटेज होंगे तो उस आधार पर सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपको सेकेंड वेटिंग का इंतज़ार करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।